पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सिग्मा एन प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे थे। आज हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दो स्ट्रेस देखने वाले हैं, दो तरह के। मेजर जो हमारे पास सिग्मा एन जो निकला है ना, सिग्मा एन यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस, इट कंसिस्ट ऑफ टू, मेजर एंड माइनर। मेजर जाहिर बात है, मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा, तो इसको सिग्मा वन और सिग्मा टू भी कहते हैं, से डिनोट करते हैं। दैट इज सिग्मा वन इज मेजर एंड सिग्मा टू इज माइनर। इसको आज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस जब निकालेंगे, यानी कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ तीनों लगा करके जो आता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस आता है, उससे हम लोग सिग्मा वन सिग्मा टू निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दो चीजें, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन और दूसरा साइन कन्वेंशन, वो पहले देख लेते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन कुछ होता नहीं है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा प्लेन आता है, जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो एक ऐसा प्लेन आता है जहां पर टाउ जो है जीरो होता है। ठीक है, इस सिग्मा ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, इससे एक ऐसा थीटा डिग्री पर एक ऐसा प्लेन आता है जहां पर सिग्मा एन आता है, और जहां पर टाउ जो है, जहां पर टाउ जीरो होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर टाउ जीरो होता है वहां पर हम लोग इस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस आता है उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन किसे कहते हैं? तो ये जो थीटा आता है ना, जहां पर टाउ जीरो होता है, उसको जिसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, उस थीटा में 90 और प्लस कर दीजिए, और जो आएगा दैट प्लेन इज दैट प्लेन इज कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। जो थीटा आया ना, उसमें 90 डिग्री और प्लस कर दीजिए, 90 डिग्री और प्लस कर दीजिए, और जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन हो जाएगा। और इस प्लेन पर कोई ना कोई स्ट्रेस आएगा, इसी प्लेन पर कोई ना कोई शेयर स्ट्रेस आएगा, और प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आएगा। तो अगर हम सिग्मा एन और सिग्मा एन निकालने की कोशिश करें तो सिग्मा एन डैश कह देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर सिग्मा एन निकालने की कोशिश करें तो सिग्मा एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, है ना, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा को सिग्मा रहने देंगे, थीटा की जगह पर थीटा प्लस 90 कर देंगे। व्हाट इज दिस? कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा पड़ा होगा, है ना। तो ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन में फॉर्मूला। और टाउ को निकालने की कोशिश करेंगे अगर, तो ठीक उसी तरह से होएगा, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा एन डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर जो सिग्मा एन निकलेगा वो, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और टाउ निकालने की कोशिश करते हैं। तो टाउ यानी टाउ डैश, यानी कि ये कितना होता था? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा था, है ना। तो सिग्मा बाई 2 तो रहेगा, साइन भी रहेगा, 2 भी रहेगा, थीटा को थीटा प्लस 90 कह देते हैं, तो 180 प्लस 2 थीटा आ जाएगा, सिग्मा बाई 2। और जब साइन ये 2 से थीटा में करेंगे तो 2 थीटा, 2 से 90 में करेंगे तो 180 प्लस 2 थीटा। याद कीजिए, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है, बस माइनस बाहर आ जाता है, सिग्मा बाई 2 माइनस बाहर आ गया, साइन 2 थीटा, दैट इज योर टाउ डैश। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर टाउ ये होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर टाउ ये होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर सिग्मा एन ये होएगा। दोनों निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, एक पहले साइन कन्वेंशन देख करके फिर वो निकालते हैं, सिग्मा वन सिग्मा टू निकालने की कोशिश करते हैं। सिग्मा वन सिग्मा टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्मा वन सिग्मा टू। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम प्रूफ करना तो खैर पूछा ही है, आरजीबी में, यूनिवर्सिटी में पूछता है। साइन कन्वेंशन की अगर बात करें हम लोग, है ना,
साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, स्ट्रेस के बारे में हम जानते हैं, टेंसाइल रहा तो प्लस, है ना, माइनस, मान लीजिए ये माइनस, ये अगर ये निगेटिव रहा तो माइनस, मतलब कंप्रेसिव रहा तो माइनस। टाउ की लेकिन बात कर लेते हैं हम लोग। टाउ अगर वर्टिकल है, ये टाउ अगर वर्टिकल है, ऐसा है, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, दोनों का दोनों प्लस होता है, ठीक है, वर्टिकल है, दोनों का दोनों प्लस होता है। और इसकी बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ऐसा ऐसा रहा टाउ, दिस विल बी माइनस, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वर्टिकल है, इस तरह है, तो ये माइनस होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि ये जब टाउ का डायरेक्शन दे रहे हो तो यहाँ का जो ये एरो का हेड है, ये एरो का हेड है, ये एक साथ होना चाहिए, ये दोनों भी एक साथ होना चाहिए, चाहे इधर बना चाहे इधर बना, इनके पूंछ एक तरफ और मुंह एक तरफ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये स्ट्रेस का डायरेक्शन देते वक्त, शियर स्ट्रेस का स्पेशली डायरेक्शन देते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखते हैं और उससे हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा एन और टाउ भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस का क्या मतलब है, मतलब ये है कि कोई ये एक बॉडी है, कोई एक मटेरियल है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स भी, मतलब एक्स के डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं, तो सिग्मा वाई प्रोड्यूस होगा, और टाउ भी लगा रहे हैं, टॉर्क भी लगा रहे हैं, तो टाउ प्रोड्यूस होगा, टी लगा रहे हैं मतलब टॉर्क लगा रहे हैं, तो यहाँ टाउ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों अगर प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन में क्या कैसे आएगा हमारा सिग्मा एन क्या आएगा और टाउ क्या आएगा, व्हाट विल बी सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट विल बी टाउ शियर स्ट्रेस, इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे जो पिछले वाले में किया था, एक बॉडी ले लिया, इस बॉडी पर हम लोग, ये थीटा है हमारा, थीटा वैसा प्लेन जहां पर टाउ जीरो हो जाए, जहां पर हम लोग शियर स्ट्रेस को जीरो करें तो प्रिंसिपल प्लेन निकलेगा, तो ये प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन हो गया। इस पे हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला निकल जाएगा सिग्मा एन, ये निकल जाएगा टाउ, है ना। अब हमने सारी चीजें लगाई हैं, यहाँ टाउ भी लगाया है, यहाँ पर टाउ भी लगाया है, यहाँ सिग्मा वाई भी लगाया है, यहाँ सिग्मा एक्स भी लगाया है, सारी चीजें लगाई हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए और अभी समझ में आएगा। ये ए बी प्लेन है और ये बी सी प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ का जो टाउ आएगा वो टाउ ए बी आएगा, यहाँ का जो आएगा वो टाउ बी सी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, ये जो सिग्मा एक्स है पहले इसके लोड को लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम क्या लिख देते हैं, लोड लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स है। और तो एक बात बताइए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन ए, ठीक है, पी अपॉन ए। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। लोड, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, लोड को हम रिजोल्व करने वाले हैं इसीलिए। तो अगर सिग्मा एक्स को इस डायरेक्शन के लोड को लिखना हो, पी को लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एक्स इंटू ए बी, ए बी यूनिट एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कह लें, चौड़ाई इंटू ऊंचाई कह लें, ऊंचाई इंटू लंबाई कह लें, जो भी इस पर्सपेक्टिव में जो भी आएगा। तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा ए बी इंटू इसकी जो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस कुछ नहीं है तो हम यूनिटी मान लेते हैं, तो ये एरिया हो गया और ये स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस इंटू ए बी। सिग्मा वाई की बात करें तो ठीक उसी तरह से इसकी तरफ ये पी एक्स हो गया, यानी एक्स डायरेक्शन में लोड, ये वाई डायरेक्शन के लोड की अगर बात करें तो पी वाई कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू 1, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया बी सी इंटू 1, जैसे ए बी इंटू 1 होता है वैसे बी सी इंटू 1, है ना, ये हो गया। ठीक इसी तरह से टाउ की बात करें तो भी वैसे ही हो जाएगा,
है ना, टाउ ए बी इंटू ए बी, है ना, इंटू ए बी। इसकी बात करें टाउ बी सी इंटू बी सी, बी सी सरफेस, बी सी इंटू 1 बी सी सरफेस। तो इस तरह से ये सारे लोड हो गए, ये सारा जो जितना निकला ना ये लोड हो गया। अब इस लोड को जो है हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसकी भी बात कर रहे हैं तो ये भी टाउ इंटू ए सी इंटू 1, है ना, सिग्मा एन इंटू ए सी। ये सारा लोड हो गया, सब जितना भी निकला ये लोड हो गया। अब लोड को जैसे फोर्स को हम लोग रिजोल्व करते थे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, उसी तरह सबको रिजोल्व करेंगे। सबका फोर्स निकाल लिया और सबका कंपोनेंट निकालेंगे, साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट निकालेंगे और सबको करेंगे रिजोल्व। चलिए करते हैं, पहले कंपोनेंट निकालते हैं फिर इनको रिजोल्व करते हैं। आइए करके देखते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, सबका कंपोनेंट बनाएंगे, सबका कंपोनेंट बनाएंगे, इसका कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट, क्या है, टाउ ए बी इंटू ए बी है, इसका भी कंपोनेंट, ये टाउ बी सी इंटू बी सी है, इसका भी कंपोनेंट, ठीक है, ये सिग्मा वाई इंटू बी सी है, इसका भी कंपोनेंट, सबका कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, इनका कंपोनेंट्स बनाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपोनेंट्स बनाते हैं। देखिए टाउ अभी देखिए, अब पहले थीटा को समझ लेते हैं, कौन कैसा है, कहां पर थीटा है, क्या है, ये थीटा है। इसको अगर यहां पर एक पैरेलल लाइन डालें, यहां पर एक पैरेलल लाइन डालें तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती है और एक लाइन उसको काटता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा रहा, ये थीटा हुआ, तो ध्यान से देखिए, ये थीटा हुआ और इसको मैं ऐसे 90 डिग्री पे खींच दिया मैंने लाइन, और ये तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर से ये थीटा हो जाएगा, है ना, समझने वाली बात है। इसको मैं पीछे खींच दूं, इसको मैं आगे कर दूं, तो अपोजिट एंगल से ये थीटा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन किसके बराबर मैंने खींचा है, और इसको अगर अपोजिट कीजिएगा तो ये वाला ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जितना ये थीटा दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसी एंगल के बराबर ये एंगल है थीटा, इसके इस डायरेक्शन में ये वाला है, ये जो कंपोनेंट आया है ना, ये वाला कंपोनेंट सिग्मा एन के ही डायरेक्शन है, अपोजिट है बस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है बिल्कुल लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस टाउ के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस टाउ के पैरेलल है, और ये वाली लाइन सिग्मा एन के पैरेलल है ना। तो अब खींचने में आसानी हो जाएगी, ये थीटा हो गया, और ठीक इसी तरह से जो एंगल ये है वही एंगल ये हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। एंड सेम टू सेम ये भी, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये थीटा हो जाएगा, एंड सेम टू सेम जो एंगल ये है वो एंगल ये हो जाएगा थीटा। देखने से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। अब साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, ये पॉइंट है, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। ये तो हमारा क्या है, टाउ ए बी सरफेस इंटू ए बी है, जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला साइन कंपोनेंट हो जाएगा। टाउ ए बी इंटू ए बी साइन थीटा, और ये वाला कॉस थीटा, तो टाउ ए बी इंटू ए बी कॉस थीटा, है ना। ये कौन सा था, टाउ बी सी इंटू बी सी, तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा टाउ बी सी इंटू बी सी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा। ये सिग्मा वाई इंटू क्या था, बी इंटू सी, बी से सी तक, सिग्मा वाई इंटू बी सी, तो सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा हो जाएगा, और सिग्मा वाई इंटू बी सी साइन थीटा हो जाएगा, हो गया, है ना। और इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स है ए बी, तो ये वाला थीटा है, तो सिग्मा एक्स
ए बी कॉस थीटा हो जाएगा और सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट साइन थीटा, ये कंपोनेंट कॉस थीटा, ये कंपोनेंट साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा। उसी तरह ये कंपोनेंट साइन कॉस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा, साइन थीटा, है ना। यहाँ लिख देते हैं सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, टाउ का कंपोनेंट है ना, टाउ बी सी इंटू बी सी साइन थीटा, सिग्मा बी सी। ठीक, थोड़ा कम जगह है इसलिए थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रिजोल्व। अब क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे रिजोल्व। एक बार रिजोल्व करेंगे कौन से डायरेक्शन में, सिग्मा एन के डायरेक्शन में, तो सिग्मा एन आएगा। दूसरी बार रिजोल्व करेंगे किसके डायरेक्शन में, टाउ के डायरेक्शन में, तो टाउ आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं पहले सिग्मा एन के डायरेक्शन में, फिर टाउ के डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एन, सिग्मा एक्स इंटू बी, सॉरी ए बी इंटू कॉस थीटा। सिग्मा एन के डायरेक्शन में रिजोल्व करने पर क्या आएगा, सिग्मा एन के डायरेक्शन में रिजोल्व करने पर, रिजोल्विंग इन डायरेक्शन ऑफ सिग्मा एन। तो देखिए सिग्मा एन के डायरेक्शन में रिजोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए। सिग्मा एन उधर है, उधर उस तरफ, सिग्मा एन उस तरफ है, और इसी के पैरेलल कौन कौन सा फोर्स है पहले ये देखना है। ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, और चारों के चारों सिग्मा एन के उल्टे डायरेक्शन में है। तो सिग्मा एन जो है क्या कहते हैं, कंपोनेंट नॉट फोर्स, फोर्स तो सिग्मा एन इंटू एसी हो जाएगा, है ना। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो फोर्स है, प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाला जो फोर्स है, उसके जस्ट अपोजिट में चार फोर्स इधर काम कर रहे हैं। तो ये अकेला जो सिग्मा एन इंटू एसी फोर्स जो प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा है, अकेला इन चारों के बराबर हो जाएगा, इन चारों के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सिग्मा एन इंटू ए सी इज इक्वल टू, ये चारों फोर्स, चारों कौन कौन से फोर्स हैं, सिग्मा एन, सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, दूसरा टाउ ए बी इंटू ए बी साइन थीटा, तीसरा टाउ बी सी इंटू बी सी कॉस थीटा, और चौथा सिग्मा वाई इंटू बी सी साइन थीटा। आ गया चारों फोर्स। अब एसी को यहां भेज दीजिए, एसी को उधर भेजिएगा तो सिग्मा एन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू ए बी बाई, अब बिल्कुल कुछ नहीं है, अब सारा का सारा कैलकुलेशन है, जो था वही था, सिग्मा ए बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, सब में हो जाएगा ना डिवाइड, सब में हो जाएगा डिवाइड, साइन थीटा प्लस टाउ बी सी इंटू बी सी बाई ए सी कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी डिवाइडेड बाई ए सी साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, थीटा है ये, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी बेस बाई हाइपोटेनस आ रहा है, ए बी बाई ए सी बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ये है, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। तो बी सी बाई ए सी जहां जहां है वहां वहां क्या लिख दूंगा, साइन थीटा, ए बी बाई ए सी जहां जहां है वहां क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो लिख लीजिए सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, देखिए ये क्या आ गया, ए बी बाई ए सी, क्या होगा ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस टाउ ए बी इंटू व्हाट, टाउ ए बी इंटू व्हाट, टाउ ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी फिर से वही आया है, ए बी बाई ए सी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख लीजिए कॉस थीटा, टाउ बी सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी क्या आया है यहाँ पर, साइन थीटा, ये साइन थीटा मैं यहाँ लिखूंगा, एक मिनट, ये साइन थीटा, ये टाउ बी सी प्लस टाउ बी सी इंटू ये बी सी बाई ए सी साइन थीटा होगा, ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई,
फिर से वही आया बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ध्यान से देखें अब, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों सेम है, दोनों सेम है, टाउ ए बी और टाउ बी सी, डायरेक्शन जो है दोनों का अलग अलग है ना। हाँ, तो टाउ के बारे में बात किया था कि टाउ का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम, डायरेक्शन से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो टाउ वी कैन राइट इट, टाउ ए बी हो, टाउ बी सी हो, टाउ लिख देते हैं हम, ठीक है। तो दोनों अगर देखेंगे, ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, ये यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो क्या दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 2 टाउ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें देखना क्या है, देखना ये है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन, ये स्क्वायर है ठीक है, 2 नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। दिस इज और फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एन, किसका, सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम प्रिंसिपल प्लेन का स्ट्रेस कहते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ये निकल गया। अब आते हैं टाउ की डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, रिजोल्विंग इन डायरेक्शन ऑफ टाउ, ठीक है, रिजोल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ टाउ। सेम है बिल्कुल, जिस तरह सिग्मा एन में किया था उसी तरह टाउ में करेंगे। तो डायरेक्शन समझना बड़ा जरूरी है। पहले इधर इसके पैरेलल कौन कौन से फोर्स हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, और ठीक है, ये 1 2 3 और 4, जिस तरह उसके 4 था। लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये भी है, उसी डायरेक्शन में ये भी है, लेकिन ये दोनों, दिस वन और दिस वन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जब इसको करेंगे रिजोल्व, तो कैसे होएगा, टाउ ए सी प्लस हो जाएगा, ये वाला इसी के साथ प्लस हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा इसी के डायरेक्शन में जाने वाला टाउ कौन सा, ए बी वाला, टाउ ए बी वाला कॉस थीटा। ये कौन से टाउ की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम टाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई नहीं निकालता, टाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला, प्रिंसिपल प्लेन वाला टाउ निकाल रहे हैं। तो टाउ कॉस थीटा हो गया, उसके बाद टाउ ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी ये वाला कंपोनेंट टाउ ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा प्लस फिर से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सिग्मा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इज इक्वल टू, अब 2 कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो ये एक तो ये, तो लिख देते हैं इन दोनों कंपोनेंट को, सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा प्लस टाउ इंटू बी सी साइन थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो निकालना है उसको एक तरफ रख देता हूं मैं, टाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ 0 होता है, तो टाउ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाउ कौन सा वाला है, ये वाला एक्स वाई टाउ है, ये भी एक्स वाई है ना, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं, टाउ निकाल रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, थीटा एंगल पे टाउ कितना आएगा, है ना, थीटा। चलिए थीटा लिख देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तो लगे, थोड़ा डिफरेंट तो समझ में आए। तो टाउ थीटा एंगल पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एसी को रहने दीजिए और बाकी को उधर भेजिए। पहले ये सिग्मा एक्स था इंटू ए बी साइन थीटा था प्लस टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा, ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स वाई ए बी कॉस थीटा। अब
फिर से उसी तरह जिस तरह पिछला ने किया था, AC को इधर भेज देते हैं, तो टाउ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स AB डिवाइडेड बाई AC। देखिए वही निकला cos थीटा, साइन इंटू साइन थीटा प्लस टाउ BC बाई AC साइन थीटा माइनस सिग्मा वाई BC बाई AC cos थीटा माइनस सिग्मा एक्स वाई क्यों लिख दिया मैंने, सिग्मा एक्स था ना, एक्स था वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स AB cos थीटा, ये निकल गया। ठीक है, अब करते हैं AB है ना, तो AB की जगह पर, AB बाई AC की जगह पर cos थीटा रख दीजिए, BC बाई AC की जगह पर क्या रख दीजिए, BC बाई AC की जगह पर साइन थीटा रख दीजिए, BC बाई AC की जगह पर साइन थीटा रख दीजिए, और इसमें भी AC तो इसको लिख देते हैं, लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स AB बाई AC कॉस है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसी तरह से प्लस टाउ BC बाई AC साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, माइनस सिग्मा वाई BC बाई AC साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर था ही, माइनस सिग्मा एक्स, मतलब हुआ क्या, दो टाउ होना चाहिए था ना, दो टाउ दो सिग्मा, ये सिग्मा एक्स AB साइन थीटा कहाँ पे किया गलत, सिग्मा एक्स AB बाई साइन थीटा बिल्कुल सही है, टाउ AB साइन थीटा, टाउ AB साइन थीटा BC cos थीटा, BC cos थीटा, सिग्मा वाई BC cos थीटा, हाँ सही तो है, लेकिन ये वाला AB cos थीटा, टाउ AB cos थीटा, यहाँ पे AC खैर नहीं डाला, ये तो ठीक है, सिग्मा वाई वाला हो गया, इसको इधर भेजा था, ये टाउ होगा, सॉरी ये वाला इधर भेजा था, ये टाउ होगा, सॉरी ये टाउ होगा, टाउ AB बाई AC क्या होता है, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, एक ये टाउ एक्स वाई आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये भी साइन 2 थीटा बन जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा, और इसका करेंगे अगर, तो इसका करेंगे तो ले सकते हैं हम, इसमें से ले सकते हैं कॉमन, ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों में से टाउ कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टाउ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो टाउ थीटा कितना हो जाएगा, टाउ थीटा विल बी व्हाट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लो, और इसमें से माइनस टाउ कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, मैंने माइनस टाउ क्यों कॉमन लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास एक फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इसमें क्या करेंगे हम, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला आ जाएगा किसका, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का वो फॉर्मूला हो गया, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया, तो अपने पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस वाई साइन 2 थीटा, what will be this, tau theta is equal to what, sigma x minus sigma y divided by 2 into, this will be sin 2 theta minus tau cos square theta minus sin square theta is equal to what, प्लस होता तो 1 हो जाता, लेकिन माइनस होता है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, और ये आ गया अपना टाउ प्रिंसिपल प्लेन पर, इस डायरेक्शन का जो टाउ होता है उसमें कितना आता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ, ये एक्स वाई वाला टाउ है, ये वाला टाउ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा।
तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, सिग्मा एन भी समझ में आ गया होगा, टाउ भी समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और बाकी पेड कोर्स का डिटेल आपके स्क्रीन पर। थैंक यू।